अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने रिश्तों में, अपने ताल्लुकात में रख लेते हैं। जब मैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में सर की कही एक बात घूम रही थी। सर कहते होते हैं कि देखो, जो बुत होते हैं ना, वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती जो हमें बाहर देखने में नज़र आती हैं। उन पत्थर की मूर्तियों को सिर्फ बुत नहीं कहते, बल्कि आपके दिल में कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अहमियत अल्लाह ताला से ज़्यादा हो जाए, वो चीज़ एक बुत बन जाती है। और हम लोग अपने अंदर बहुत सारे ऐसे बुत लेकर घूम रहे होते हैं। अब देखिए, जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बात करते हैं तो वो हर इंसान का डिफरेंट तरीके का हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई हमारा तो अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, या अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ होने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों में शामिल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हम लोग किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी हद तक अपने आप के साथ और अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम अपनी लाइफ में से इस एस्पेक्ट को कभी भी 100% निगेट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि सर की बात जैसे उन्होंने कही कि जब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अहमियत हमारे दिल में अपने उस ताल्लुक़ से बढ़ के हो जाए, यानी आपका और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ है, आपका अपने आप के साथ जो ताल्लुक़ है, उससे बढ़ के जब अहमियत किसी भी और चीज़ की हो जाती है तो वो एक बुत बन जाता है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़िंदगी में किस किस चीज़ को बुत बना कर रखा हुआ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में फेम एक तरह का बुत होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैसा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ताल्लुकात जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ दोस्तियाँ, कुछ ऐसे तवक्कुआत होती हैं लोगों के साथ जो हमारे दिल में बुत बन जाती हैं। अब इस सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो एक कॉमन चीज़ मुझे समझ आई जो हमारे दिलों में बुत बन जाता है एक तरह का, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। चाहे वो किसी भी तरह की हो, पैसे के हवाले से एक्सपेक्टेशंस हों, बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने के हवाले से एक्सपेक्टेशंस हों, अपने रिलेशनशिप्स, अपने ताल्लुकात में दूसरे लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस हों, तो ये मिल के सब तरह की तवक्कुआत जो होती हैं वो हमारे अंदर एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर देती हैं जिस स्पेस की वजह से हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, हमारा अपने आप के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली क्यों इतने कमज़ोर हो गए हैं। देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हम 110% अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस को वाइप आउट नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जानी चाहिए या हो सकती हैं, ये एक बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इसको नामुमकिन ना भी कहें, फिर भी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेशंस के आसपास घूमती रहती है। हम तो खाना भी ये सोच के खाते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ खाते हैं कि वो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे खून में शामिल होगा और हमें एनर्जी देगा। तो अगर हम ये एक्सपेक्टेशन ही ना रखें कि भाई खाना हमें एनर्जी देगा, तो हम तो खाना खाना ही छोड़ दें। तो इस तरह की बहुत सी बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और अगर यही एक्सपेक्टेशंस बैलेंस्ड रहें तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत खूबसूरत भी हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आपके स्पाउस के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो अब दुनिया में हर बंदे के साथ नहीं होंगी। इसी तरह आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हद तक जो आपकी तवक्कुआत होंगी वो हर किसी के साथ नहीं होंगी। सेम गोज़ फॉर योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की आपके साथ जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो दुनिया के बाकी बच्चों के साथ नहीं होंगी। तो किसी हद तक तवक्कुआत एग्जिस्ट करती हैं, और तवक्कुआत का होना आपके रिश्तों को खूबसूरत भी बनाता है। अब ये प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती हैं जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं, और जब ये एक इतना स्ट्रॉन्ग बुत बन जाएं आपके अंदर कि आपको अपनी रिलेशनशिप्स को और अपनी ज़ात को फ़र्क करना भूल जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके सॉल्यूशंस की, कि हम अपनी ज़िंदगी में लोगों से बहुत सारी तवक्कुआत रखना कैसे कम कर सकते हैं। अगेन आई वोंट से कि हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्टेशंस कम रखें, कैसे हम एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे हर्ट ना हो, कैसे हम अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी रोल प्ले कर सकें। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसी आदत होती है जिसमें आप अपने अंदर चलने वाली थॉट्स को, अपने अंदर चलने वाले इमोशंस को, ख़यालात को गौर से समझने की कोशिश करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, इस तरह से होता ही है कि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है। आपको पता चलता है कि भाई आपका जो ताल्लुक़ अपने स्पाउस के साथ है, या कोई बहन भाइयों के साथ है, माँ बाप के साथ है, उसमें किस हद तक आप अपने रिश्तों पर डिपेंडेंट होते जा रहे हो, या आप अपने रिश्तों से रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक किस्म की कौन सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें
डिस्टर्ब हो रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। यानी आप कोई भी मशवरे ले लो लोगों से, एडवाइस ले लो या कंसल्ट करो लोगों से, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द की स्टेप्स जिससे आपको पता चलता है कि आप अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए ना कुछ सिंपल टिप्स होती हैं, जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। यानी आप दिन में कोई ऐसा टाइम डिसाइड कर लें जिसमें आप काम तरीके से आराम से बैठ के मेडिटेशन करें, यानी आंखें बंद करके। मेडिटेशन की आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, दैट यू कैन सी। इसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग होता है लिखना, जो आपके अंदर थॉट्स चल रही हैं, आप थोड़ा टाइम निकालते हो, अपने साथ बैठते हो, जब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, तो आप उन थॉट्स को लिखते हो। एग्जैक्टली जैसे आपके जहन में चल रही है, जो बात चल रही है, उसको एज इट इज़ लिखते हो। जब उस चीज़ को पूरा लिख लेते हो ना, तो आपकी एक तरह की कैथारसिस हो जाती है। तो अक्सर औकात तो वो लिखने के प्रोसेस के दौरान ही आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि ओके, शायद यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, शायद ये वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कोई इतनी रियलिस्टिक नहीं नज़र आ रही और इनको ठीक किया जाना चाहिए। ये ऐसी हैबिट्स हैं, इवन इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसकी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है लोगों के साथ, या जो आम तौर पे लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, अगर उसके बावजूद भी आप ये हैबिट्स अपनाते हो ना, तो आप फ्यूचर में ऐसे किसी भी आदत का शिकार होने से बच जाते हो। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को, चाहे वो किसी भी ताल्लुक में हो, उनको कम्युनिकेट ही नहीं करते। अपने रिलेशनशिप्स में लोगों को बता ही नहीं पाते कि हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या ओवरऑल पूरे रिलेशनशिप से उनको क्या तवक्कुआत हैं। हम लोगों को इस तरह का सोचने की आदत ही नहीं होती, तो हम ब्लाइंड एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, और हमें ना अच्छी वोकैबुलरी समझ आ रही होती है जिसमें हम अगले बंदे को बता पाएँ कि हमारी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, और ना ही समहाउ हमें अवेयरनेस होती है इस बात की कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चीज़ किस तरह से उस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर पा रही है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप में दूसरे बंदे से कुछ तवक्कुआत रखते हो तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करो, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, तो आई थिंक दीज आर टू ऑफ द बेसिक स्टेप्स। जो चीज़ अगर हम अपना लें अपनी ज़िंदगी में, तो होता क्या है कि हमारे वो जो तवक्कुआत हैं वो बहुत बड़ा बुत नहीं बनते। वो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर ऐसी हर्डल नहीं क्रिएट करते जिससे हमारा अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है, या जिससे हम लोग अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाए। तो कोशिश ये करते रहना चाहिए कि अपने अंदर चीज़ों को जमा करने की बजाय उनको आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहें किसी न किसी तरह से। जर्नलिंग के ज़रिए निकालें, मेडिटेशन के ज़रिए, कम्युनिकेट करके। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ें आपके अंदर क्लटर ना हो, बल्कि वो वाइप आउट होती रहें आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से हम अनरियलिस्टिक तवक्कुआत से भी बचे रहते हैं और हमारा ताल्लुक अपने आप के साथ मजबूत भी होता जाता है। आप लोग बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।